Dear students, Assalamu alaikum. Hope you all are fine at home. Today our topic is citizenship and civic life for class 7 students. And today we will discuss about citizenship. All the people who live within the territory of India are not its citizens. We must distinguish between citizens and aliens. A citizen of our country is one who generally lives in India permanently. Such a person is called as Indian. But unlike citizens, there are some people who live in India temporarily. They stay in India for some business or tourism and like purpose. They are citizens of other countries. They are called aliens or foreigners. People may belong to Uttar Pradesh or Manipur or Kerala or any other state of India, but all of them are the citizens of India only. The sense of single citizenship instills in us the feeling of oneness like our नेशनल सिंबल. आइए मैं आपको बताता हूं सिटीजनशिप क्या होती है. सिटीजनशिप हम शहरियत को कहते हैं और सिविक लाइफ हम शहरी जिंदगी को. सारे लोग जो मुल्क हिंदुस्तान में रहते हैं वो इस मुल्क के बाशिंदे या शहरी नहीं हैं. हमें शहरियों और गैर मुल्की लोगों में फ़र्क समझना चाहिए. शहरी वो होता है जो हमारे मुल्क में मुस्तकिल और मुस्तकिम तरीके से रहता है. ऐसे शख्स को हम हिंदुस्तानी कहते हैं. लेकिन बगैर शहरियों के जो लोग यहाँ रहते हैं वो यहाँ पर नौकरी करते हैं या घूमने के लिए आते हैं. वो दूसरे मुल्कों से आए हुए शहरी होते हैं जिन्हें हम गैर मुल्की या विदेशी कहते हैं. जो लोग यहाँ की किसी भी रियासत में रहते हैं वो हिंदुस्तान के शहरी हैं. A citizen owes full loyalty to his or her country. Citizenship brings certain rights, duties, privileges, and obligations that do not belong to aliens. A citizen of a state enjoys full civil and political rights. She can vote, has the right to be elected, and can hold public office. In India, a citizen can exercise the right to vote after attaining at the age of 18. एक शहरी अपने मुल्क के लिए वफादार होना चाहिए. शहरियत हमें बहुत सारे हुकूक और जिम्मेदारियां देती है जो गैर मुल्की लोगों को नहीं होती. शहरियत से हमें शहरी और सियासी हुकूक भी मिलते हैं. हम अपने वोट का इस्तेमाल कर सकते हैं, अपना नुमाइंदा चुन सकते हैं. हिंदुस्तान में वोट डालने के लिए 18 साल की उम्र होना लाजमी है. In India, citizenship is of two types: that which is gained by birth and that which is acquired by law. Those children who are born in India or have Indian parents get Indian citizenship by birth, but an alien has to acquire citizenship. The government of India grants such citizenships only when he or she fulfills certain conditions laid down by the Indian Constitution. हिंदुस्तान में शहरियत दो तरह की होती है. एक जो जन्म से ही यहाँ पे रहता हो
दूसरा जो कानूनी लवाजमात पूरा करने के बाद रहता है। वो बच्चे जो हिंदुस्तान में पैदा होते हैं और इनके माँ बाप हिंदुस्तानी हों, उन्हें हिंदुस्तानी शहरियत दी जाती है। लेकिन जो गैर मुल्की या जिन्हें हम विदेशी कहते हैं, इन्हें शहरियत हासिल करनी पड़ती है। हिंदुस्तान की हुकूमत उस शख्स को शहरियत देती है जो सारे कानूनी लवाजमात मुल्क के आइन के मुताबिक पूरा कर सके। हु इज़ अ गुड सिटीजन? हु इज़ अ गुड सिटीजन? अब यहाँ पर सवाल है कि अच्छा शहरी कौन होता है? इट्स नॉट इनफ टू बी अ सिटीजन, वन मस्ट बी a good citizen. A good citizen accepts responsibility and obeys the laws of the land. शहरी होना ही लाजमी नहीं या शहरी होना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि एक अच्छा शहरी होने का सबूत देना चाहिए। एक अच्छा शहरी होना चाहिए। एक अच्छा शहरी हमेशा जिम्मेदारियों को निभाता है और ज़मीन पर बने कानून जो होते हैं उन्हें मानता है, उन्हें ओबे करता है। एक शहरी अपने फ़र्ज़ और हुकूक से आगाह होना चाहिए। आज के लिए इतना ही। कल हम सिविक लाइफ के बारे में पढ़ते हैं। थैंक यू। हैव ए गुड डे।